दोस्तों, सबसे पहले खजूर को समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब तक हम किसी चीज़ की जड़ नहीं समझते, तब तक उसके फायदे दिल में नहीं उतरते। खजूर कोई आज की खोज नहीं है। यह हजारों साल पुराना ऐसा फल है जिसे रेगिस्तान की जान कहा जाता है। खजूर का पेड़ देखने में नारियल के पेड़ जैसा होता है, लेकिन उससे भी ज्यादा सीधा, पतला और बहुत ऊंचा। कई बार यह 30 से 40 फुट तक ऊंचा चला जाता है। इसकी ऊंचाई ही इसकी ताकत का संकेत देती है। इसके पत्ते लंबे, नोकदार और कटे कटे से होते हैं जो हवा में लहराते रहते हैं। फूल छोटे होते हैं, लेकिन खुशबू ऐसे फैलती है कि पूरा माहौल बदल जाए। फल गुच्छों में लगते हैं और हर फल के अंदर एक सख्त बीज होता है। यही खजूर जब थोड़ा और गुदेदार होता है तो पिंड खजूर कहलाता है, और जब वही सूख जाता है तो हम उसे छुहारा कहते हैं। पुराने जमाने में लोग कहते थे कि जिस धरती पर खजूर उग जाए वहां भूख से कोई नहीं मरता, क्योंकि खजूर सिर्फ पेट नहीं भरता, शरीर को जिंदा रखता है। खजूर के पेड़ से निकलने वाला ताजा रस नीरा कहलाता है, और जब वही बासी हो जाए तो तारी बन जाती है। यानी खजूर सिर्फ फल नहीं देता, पूरी जीवन शैली देता है। यही वजह है कि आयुर्वेद, यूनानी और आधुनिक विज्ञान तीनों इसे मानते हैं। पॉइंट नंबर 2। अब बात करते हैं आयुर्वेद की नजर से खजूर की। आयुर्वेद खजूर को मीठा, ठंडा, ताकत देने वाला और मन को शांत करने वाला मानता है। जब शरीर थक जाता है, मन बेचैन रहता है, नींद पूरी नहीं होती, तब खजूर शरीर को अंदर से ठंडक देता है। यह वात, पित्त और कफ तीनों दोषों को संतुलन में लाने में मदद करता है। यही वजह है कि खजूर को कमजोरी की सबसे भरोसेमंद दवा कहा गया है। कीबी जैसी गंभीर बीमारी में भी खजूर को सहायक माना गया है, क्योंकि यह फेफड़ों को ताकत देता है। अगर किसी को सिर दर्द रहता है, बार बार चक्कर आते हैं, बेहोशी जैसा महसूस होता है, तो खजूर शरीर की नसों को मजबूत करता है। पेट दर्द, शराब के दुष्प्रभाव, मानसिक भ्रम जैसी समस्याओं में भी खजूर को आयुर्वेद ने बहुत ऊंचा स्थान दिया है। दमा, खांसी, बुखार और मूत्र से जुड़े रोगों में खजूर शरीर को संभालने का काम करता है। आयुर्वेद साफ कहता है कि खजूर सिर्फ बीमारी में नहीं, बल्कि बीमारी से बचाने के लिए खाया जाना चाहिए। पॉइंट नंबर 3। अब जरा यूनानी चिकित्सा की बात करें। यूनानी हकीम खजूर को गर्म और तर मानते हैं, यानी यह शरीर में सूखापन नहीं आने देता। जिन लोगों का जिगर कमजोर होता है, थकावट जल्दी हो जाती है, शरीर दुबला होता है, उनके लिए खजूर किसी वरदान से कम नहीं। यूनानी मानते हैं कि खजूर शरीर को मोटा करता है, ताकत देता है और धातु दोष को दूर करता है। कमर दर्द, लकवा जैसी समस्याओं में भी खजूर को बहुत उपयोगी माना गया है। और एक बात जो यूनानी चिकित्सक खुलकर कहती है वो यह कि खजूर कामोत्तेजक होता है, यानी यह शरीर की अंदरूनी ऊर्जा को जगाता है। पुराने हकीम कहा करते थे कि अगर आदमी कमजोर है, मन से टूटा हुआ है, तो खजूर उसे फिर से खड़ा कर सकता है। यही वजह है कि अरब देशों में खजूर रोज के खाने का हिस्सा है। पॉइंट नंबर 4। अब वैज्ञानिक नजरिए से खजूर को समझना भी जरूरी है। विज्ञान कहता है कि खजूर में लगभग 70% चीनी होती है, जो शरीर को तुरंत ऊर्जा देती है। इसमें प्रोटीन, थोड़ी मात्रा में वसा, खनिज तत्व, कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस और विटामिन ए बी पाए जाते हैं। साथ ही इसमें पानी भी होता है जो शरीर को सूखने नहीं देता। यानी खजूर एक पूरा पैकेज है। यही वजह है कि जब बहुत कमजोरी होती है तो डॉक्टर भी खजूर खाने की सलाह देते हैं। खजूर का रंग काला और लाल होता है और इसका स्वाद मीठा लेकिन थोड़ा कसैला भी लगता है। इसकी प्रकृति ठंडी होती है, लेकिन अगर ज्यादा खा लिया जाए तो नुकसान भी कर सकता है। इसलिए आयुर्वेद कहता है कि खजूर के साथ बादाम खाने से उसका दोष खत्म हो जाता है। मात्रा भी बहुत जरूरी है। रोज 40 से 50 ग्राम खजूर काफी होता है, इससे ज्यादा लेने की जरूरत नहीं। खजूर की तुलना किशमिश से की जा सकती है, लेकिन असर में खजूर कहीं आगे है। पॉइंट नंबर 5 दोस्तों, सर्दी जुकाम ऐसा रोग है जो मौसम बदलते ही सबसे पहले हमला करता है। नाक बहना, गला बैठ जाना, सिर भारी होना, शरीर में आलस, ऐसे में ज्यादातर लोग तुरंत दवा की तरफ भागते हैं। लेकिन पुराने जमाने में लोग सबसे पहले खजूर और दूध का सहारा लेते थे। खजूर शरीर को अंदर से ताकत देता है और दूध उस ताकत को हर नस तक पहुंचाता है। जब खजूर को दूध में उबाल कर खाया जाता है तो वह छाती में जमे कफ को ढीला करता है।
गले की खराश को शांत करता है और नाक की सूजन को कम करता है। खास बात यह है कि खजूर ठंडा होते हुए भी सर्दी में नुकसान नहीं करता, क्योंकि दूध के साथ मिलकर उसका असर संतुलित हो जाता है। यही वजह है कि बुजुर्ग कहते थे कि अगर सर्दी बार बार पकड़ लेती है तो दवा नहीं, खजूर से दोस्ती कर लो। यह शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाता है, जिससे अगली बार सर्दी जल्दी पास नहीं आती। बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर लोगों के लिए यह तरीका खास तौर पर फायदेमंद माना जाता है। पॉइंट नंबर 6। अब बात करते हैं सिर दर्द की, क्योंकि आजकल सिर दर्द सिर्फ दर्द नहीं, एक चेतावनी बन चुका है। कभी तनाव से, कभी नींद की कमी से, कभी गैस से सिर भारी लगता है और किसी काम में मन नहीं लगता। आयुर्वेद में खजूर की गुठली का इस्तेमाल सिर दर्द के लिए बताया गया है। खजूर की गुठली को पानी में घिसकर जब सिर पर लगाया जाता है तो वह नसों की गर्मी को शांत करता है। धीरे धीरे सिर का दबाव कम होने लगता है। यह तरीका सुनने में साधारण लगता है, लेकिन असर बहुत गहरा होता है, क्योंकि यह बाहर से नहीं, अंदर के संतुलन पर काम करता है। साथ ही खजूर खाने से दिमाग तक खून और पोषण सही तरीके से पहुंचता है। जब दिमाग को सही ऊर्जा मिलती है तो सिर दर्द अपने आप कम होने लगता है। यही वजह है कि जो लोग नियमित खजूर खाते हैं उन्हें बार बार सिर दर्द की शिकायत कम रहती है। पॉइंट नंबर 8। दोस्तों, बार बार पेशाब आना सुनने में छोटा सा मसला लगता है, लेकिन जिसने झेला है वही जानता है कि यह कितनी बड़ी परेशानी बन जाता है। रात रात भर नींद टूटती है, शरीर थका रहता है और मन चिड़चिड़ा हो जाता है। बच्चों में तो बिस्तर गीला करने की आदत इसी से जुड़ी होती है। आयुर्वेद में खजूर को मूत्र संस्थान को मजबूत करने वाला माना गया है। जब 2-2 चुहारे दिन में 2 बार खाए जाते हैं और रात को सोने से पहले 2 चुहारे दूध के साथ लिए जाते हैं तो धीरे धीरे मूत्राशय की कमजोरी कम होने लगती है। खजूर नसों को ताकत देता है, जिससे पेशाब को रोकने की क्षमता बढ़ती है। कुछ ही हफ्तों में फर्क महसूस होने लगता है। खास बात यह है कि यह तरीका शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि अंदर से संतुलन बनाता है। यही कारण है कि बुजुर्गों में भी यह उपाय आज तक इस्तेमाल किया जाता है। पॉइंट नंबर 9। अब बात करते हैं आंखों की एक छोटी लेकिन बेहद परेशान करने वाली समस्या की, जिसे लोग गुहेरी या बिलनी कहते हैं। आपकी पलक पर छोटी सी फूंसी निकल आती है, जो दर्द भी करती है और देखने में भी अजीब लगती है। दवाइयों से कभी कभी आराम तो मिल जाता है, लेकिन जड़ से समस्या खत्म नहीं होती। आयुर्वेद में खजूर की गुठली को पानी में घिसकर आंख की पलकों पर लगाने की सलाह दी गई है। यह तरीका सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा होता है। खजूर की गुठली में मौजूद तत्व सूजन को कम करते हैं और बैक्टीरिया को खत्म करने में मदद करते हैं। कुछ ही दिनों में गुहेरी सूखने लगती है और बिना किसी निशान के खत्म हो जाती है। यह उपाय खास तौर पर उन लोगों के लिए फायदेमंद है जिन्हें बार बार आंखों में ऐसी समस्या होती है। पॉइंट नंबर 10। अब आते हैं एक बहुत गंभीर और लंबे समय तक चलने वाली समस्या पर, और वो है दमा और सांस की परेशानी। सांस फूलना, सीने में जकड़न, हल्की सी मेहनत में थक जाना, ये सब दमा के लक्षण होते हैं। आयुर्वेद में खजूर को फेफड़ों को मजबूत करने वाला माना गया है। जब खजूर और सौंठ का चूर्ण बराबर मात्रा में पान में रखकर दिन में 3 बार खाया जाता है तो सांस की नलियों में जमा कफ धीरे धीरे ढीला होने लगता है। खजूर की गुठली का चूर्ण और सौंफ का चूर्ण पान के साथ लेने से अस्थमा में होने वाली सांस की रुकावट कम होती है। कुछ लोग 4 खजूर, 2 इलायची और 2 चम्मच शहद को पीसकर सेवन करते हैं, जिससे दमा में काफी राहत मिलती है। खजूर फेफड़ों को साफ करता है और सांस लेने की क्षमता को बेहतर बनाता है। यही वजह है कि जो लोग नियमित खजूर खाते हैं उन्हें मौसम बदलने पर सांस की तकलीफ कम होती है। पॉइंट नंबर 11। दोस्तों, बच्चों का सूखा रोग सुनते ही माता पिता घबरा जाते हैं। बच्चा कमजोर दिखने लगता है, शरीर बढ़ता नहीं, चेहरा पीला पड़ जाता है और खेलने कूदने की ताकत खत्म हो जाती है। असल में यह रोग पोषण की कमी और कमजोर पाचन की वजह से होता है। ऐसे में खजूर और शहद का मेल बहुत असरदार माना गया है। जब बराबर मात्रा में खजूर और शहद मिलाकर बच्चे को दिन में 2 बार दिया जाता है तो यह शरीर को धीरे धीरे ताकत देना शुरू करता है। खजूर खून बनाता है और शहद उस खून को शरीर में फैलाने का काम करता है।
कुछ ही हफ्तों में बच्चे के चेहरे पर रौनक लौटने लगती है, भूख खुलने लगती है और शरीर में जान आने लगती है। पुराने समय में जब टॉनिक नहीं होते थे, तब माएं अपने बच्चों को यही देसी नुस्खा दिया करती थी। खास बात यह है कि यह उपाय बच्चे के शरीर को बिना किसी साइड इफेक्ट के मजबूत करता है। पॉइंट नंबर 12। अब बात करते हैं घाव की। चाहे छोटा घाव हो या पुराना जख्म, अगर सही समय पर ध्यान ना दिया जाए तो वह बिगड़ सकता है। आयुर्वेद में खजूर की गुठली को जलाकर बनाए गए चूर्ण का इस्तेमाल घाव पर करने की सलाह दी गई है। जब यह चूर्ण घाव पर छिड़का जाता है तो वह नमी को सोख लेता है और घाव को सूखने में मदद करता है। धीरे धीरे संक्रमण कम होता है और घाव भरने लगता है। यह तरीका खास तौर पर उन लोगों के लिए उपयोगी है जिनके घाव जल्दी नहीं भरते। खजूर के अंदर मौजूद प्राकृतिक तत्व बैक्टीरिया को पनपने नहीं देते। यही वजह है कि पुराने वैद्य इसे प्राकृतिक एंटीसेप्टिक मानते थे। बिना किसी महंगे मलहम के भी खजूर का यह नुस्खा घाव को ठीक करने में कारगर साबित होता है। पॉइंट नंबर 13। अब एक ऐसी समस्या पर आते हैं जिसे लोग हल्के में ले लेते हैं, लेकिन यही समस्या आगे चलकर कमजोरी की वजह बनती है, और वह है अरुचि, यानी खाने में मन न लगना। खाना सामने हो फिर भी खाने की इच्छा ना होना, इससे शरीर को पूरा पोषण नहीं मिल पाता। खजूर की चटनी में नींबू का रस मिलाकर खाने से पाचन अग्नि तेज होती है। जैसे ही पाचन सुधरता है, भूख अपने आप लौट आती है। खजूर यहाँ पर शरीर को ऊर्जा देता है और नींबू पाचन को सक्रिय करता है। कुछ दिनों तक यह उपाय अपनाने से खाने का स्वाद वापस आने लगता है। जब भूख सही हो जाती है तो शरीर खुद ही मजबूत होने लगता है। यही कारण है कि अरुचि के इलाज में खजूर को बहुत उपयोगी माना गया है। पॉइंट नंबर 14। अब बात करते हैं दस्त की, क्योंकि यह ऐसी समस्या है जो शरीर को अंदर से खोखला कर देती है। बार बार दस्त आने से शरीर का पानी, ताकत और नमक सब निकल जाता है। इंसान कुछ ही दिनों में कमजोर महसूस करने लगता है। ऐसे में खजूर बहुत ही सादा लेकिन असरदार इलाज बन जाता है। जब खजूर की गुठली को सुखाकर उसका चूर्ण बनाया जाता है और दही के साथ लिया जाता है तो यह आंतों को मजबूती देता है। दही पेट को ठंडक देता है और खजूर की गुठली आंतों को बांधने का काम करती है। अगर दस्त बहुत ज्यादा हो तो खजूर को रात में पानी में भिगोकर सुबह उसी पानी में मसल कर पीने से पेट को आराम मिलता है। यह उपाय धीरे धीरे शरीर को संतुलन में लाता है। पुराने लोग कहते थे कि जब पेट बिगड़ जाए तो दवा से पहले खजूर आजमाओ, क्योंकि यह पेट को नुकसान पहुंचाए बिना ठीक करता है। पॉइंट नंबर 15। अब कब्ज की बात करते हैं, क्योंकि आजकल यह समस्या हर दूसरे इंसान को है। देर तक पेट साफ ना होना, पेट भारी रहना, गैस बनना, यह सब कब्ज के संकेत हैं। खजूर इसमें किसी वरदान से कम नहीं है। रात को सोते समय खजूर को गुनगुने पानी के साथ खाने से आंतें नरम होती हैं और सुबह पेट खुलकर साफ होता है। अगर खजूर को रात भर पानी में भिगोकर रखा जाए और सुबह खाली पेट मसल कर खाया जाए तो यह और भी ज्यादा असर करता है। यह उपाय खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो रोज दवाइयों पर निर्भर रहते हैं। खजूर धीरे धीरे आंतों की आदत सुधारता है। यही वजह है कि बवासीर की परेशानी में भी खजूर को बहुत फायदेमंद माना गया है। पेट साफ रहेगा तो शरीर अपने आप हल्का और एनर्जी से भरा हुआ महसूस करेगा। पॉइंट नंबर 16। अब एक गंभीर समस्या की बात करते हैं और वह है रक्तपित्त, यानी शरीर से खून निकलना, जैसे नाक से खून आना या उल्टी में खून आना। यह समस्या शरीर की ज्यादा गर्मी और कमजोरी की वजह से होती है। ऐसे में खजूर ठंडक देने वाला और खून को संभालने वाला फल माना गया है। जब खजूर का चूर्ण शहद के साथ लिया जाता है तो यह शरीर की गर्मी को शांत करता है और खून को स्थिर करता है। आयुर्वेद में खजूर को शीतल बताया गया है, यानी यह अंदर से ठंडक देता है। यही वजह है कि यह रक्तपित्त जैसी समस्याओं में लाभकारी होता है। लगातार कुछ दिनों तक इसका सेवन करने से शरीर में संतुलन आने लगता है और कमजोरी भी कम होती है। यह कोई जादू नहीं बल्कि प्रकृति की समझदारी है। पॉइंट नंबर 18। अब बात करते हैं शराब के नशे की, क्योंकि यह समस्या सिर्फ शरीर की नहीं दिमाग की भी होती है। ज्यादा शराब पी लेने के बाद सिर भारी, उलझन, उल्टी और कमजोरी महसूस होती है। ऐसे समय में खजूर तुरंत राहत देने का काम करता है। खजूर को पानी में भिगोकर मसल कर पीने से शरीर से शराब का असर जल्दी निकलने लगता है।
खजूर लिवर को सहारा देता है और शरीर में फैले जहर को बाहर निकालने में मदद करता है। पुराने समय में जब किसी को ज्यादा नशा हो जाता था तो लोग खजूर का पानी ही पिलाते थे। ये शरीर को ऊर्जा भी देता है और दिमाग को शांत भी करता है। यही वजह है कि शराब के बाद की कमजोरी में खजूर को सबसे सुरक्षित उपाय माना गया है। पॉइंट नंबर 19। अब बात करते हैं खुजली की, क्योंकि यह ऐसी परेशानी है जो बाहर से छोटी लगती है लेकिन अंदर से बहुत परेशान करती है। बार बार खुजली होना, जलन महसूस होना, खासकर रात के समय ज्यादा बढ़ जाना, ये सब शरीर की गंदगी और खून की खराबी के संकेत होते हैं। ऐसे में खजूर शरीर को अंदर से साफ करने का काम करता है। रोजाना सीमित मात्रा में खजूर खाने से खून शुद्ध होता है और शरीर की अतिरिक्त गर्मी बाहर निकलती है। जब खून साफ होगा तो खुजली अपने आप कम होने लगेगी। अगर खजूर को दूध के साथ लिया जाए तो इसका असर और भी अच्छा होता है, क्योंकि दूध शरीर को ठंडक देता है। यह उपाय धीरे काम करता है लेकिन जड़ से समस्या को ठीक करने की ताकत रखता है। इसीलिए खुजली में केवल ऊपर लगाने वाली क्रीम नहीं, अंदर से सफाई जरूरी है और खजूर इसमें बहुत मदद करता है। पॉइंट नंबर 20। अब धातु की कमजोरी की बात करते हैं, क्योंकि आजकल बहुत से पुरुषों में यह देखने को मिलती है। बार बार थकान, चक्कर आना, शरीर में जान ना रहना, मन का कमजोर हो जाना, ये सब इसके लक्षण हो सकते हैं। खजूर को ताकत देने वाला फल माना गया है। जब खजूर को रोज सुबह दूध के साथ खाया जाता है तो यह शरीर में नई ऊर्जा भर देता है। खजूर खून बनाता है और शरीर की खोई हुई शक्ति को वापस लाता है। यही वजह है कि पुराने समय में नवविवाहितों और कमजोर लोगों को खजूर जरूर दिया जाता था। यह कोई तुरंत असर दिखाने वाली दवा नहीं, बल्कि धीरे धीरे शरीर को मजबूत बनाने वाला प्राकृतिक उपाय है। लगातार सेवन से शरीर में स्थिरता और आत्मविश्वास दोनों बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 20। अब आते हैं कमर दर्द पर, क्योंकि आज की लाइफस्टाइल में यह समस्या आम हो गई है। घंटों बैठकर काम करना, गलत तरीके से उठना बैठना, शरीर को पूरा पोषण ना मिलना, ये सब कमर दर्द की वजह बनते हैं। खजूर इसमें अंदर से ताकत देने का काम करता है। खजूर में मौजूद पोषक तत्व हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत करते हैं। अगर रोज सुबह खाली पेट खजूर खाया जाए और ऊपर से हल्का गुनगुना दूध पिया जाए तो कमर में धीरे धीरे मजबूती आने लगती है।